कक्षा 6 गणित प्रश्नावली 12.3 के 7वें दिन दिवस 7 में हम देखेंगे कि एक नियम का प्रयोग हम कैसे करते हैं। हमने पहले पढ़ा है कि एक नियम होता क्या है, प्रयोग कैसे करते हैं, समानुपात क्या होता है। समानुपात दो तरीके का होता है, सीधा और उल्टा, यानी अनुलोम और प्रतिलोम। तीसरे दिवस में हमने ये पढ़ा है, अब हम यहाँ पर इसका प्रयोग भी करेंगे। तो एक नियम का यहाँ पे प्रयोग स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। यदि 7 मीटर कपड़े का मूल्य 1470 रुपये है, तो 5 मीटर कपड़े का मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ये देखना है कि पूछा क्या गया है। मूल्य पूछा गया तो इस तरीके से इसे लिखते हैं कि मूल्य यहाँ पे आए, लिख करके, और उत्तर में उनकी राशि है। जो 7 मीटर कपड़े का मूल्य बराबर ये, तो मूल्य हमारा इधर आ रहा है, लिखा इधर है मूल्य, लेकिन उसकी राशि इधर आ रही है। और 5 मीटर का चाहिए तो पहले 1 मीटर का निकालेंगे। तो 1 मीटर कपड़े का मूल्य इस संख्या में हम भाग देते हैं उस संख्या का जिसकी जगह दूसरी लाइन में एक आया हुआ है। तो यहाँ पर 7 की जगह एक आया है, यहाँ पर देखें, यहाँ 7 है तो यहाँ एक आ गया है, बाकी सब कुछ वही लिखा है। तो हमने इसी 7 को यहाँ पर भाग दिया करके तो इकाई का मान आ गया है। फिर 5 के लिए निकलना है तो 5 मीटर कपड़े के मूल्य में इतना गुणा ही करते हैं। एक वाले में 5 का वाले का गुणा करेंगे, 5 का गुणा करने से हमें 5 मीटर कपड़े का मूल्य मिल जाएगा। दूसरा, एकता 10 दिन में इतने 3000 रुपये अर्जित करती है, 30 दिन में वह कितना अर्जित करेगी। तो संबंध भी देख लेते हैं, 10 दिन में इतना करती है, 30 दिन में कितना करेगी। ज्यादा दिन काम करेगी, ज्यादा पैसे कमाएगी, तो सीधा संबंध है। 90% प्रश्नों में सीधा ही संबंध होता है, काम समय वाले में कुछ उल्टा होता है। तो वही एक एक नियम लगाएंगे। 10 दिन में ध्यान यहाँ पर देखना है, 30 दिन दिया है तो दिन वाले ही हम पहले लिख लेंगे और कमाई कितनी करती है वो बाद में लिखेंगे। इससे हमें क्या है कि हमारा सही से आ जाएगा। 10 दिन में रुपए बराबर 3000। एक दिन में अर्जित रुपए, यहाँ पर देखिए, अगर हम सिर्फ लाइन भी खींच देंगे तो ये मान लिया जाएगा कि ऊपर लिखा है वही नीचे लिखा है। हम लिख भी सकते हैं, लाइन भी खींच सकते हैं। और फिर क्या है कि 10 दिन की जगह यहाँ पर दूसरी लाइन में एक आ गया है तो 10 का ही भाग लगाएंगे। 3000 बटे दूसरी लाइन में पहली लाइन के किस संख्या की जगह एक आया है, 10 की जगह आया है। 10 का भाग देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, एक दिन में कमाएगी ये 300 रुपये। 30 का बड़ा करें, 9,000 रुपये। 30 दिन में हमें पता करना था तो हमने एक दिन वाले में 30 का गुणा कर दिया है, तो ये 9,000 आया है। 30 दिन में वो 9,000 रुपये अर्जित कर लेगी, यानी कमा लेगी। यही हमारा उत्तर है। आगे देखते हैं, तीसरा प्रश्न है, यदि पिछले 3 दिन में 276 मिलीमीटर वर्षा होती है
तो एक सप्ताह यानी 7 दिन में कितने सेंटीमीटर वर्षा होगी? यह मानते हुए कि वर्षा उसी गति से हो रही है। देखिए मिलीमीटर में पहले हम निकाल लेंगे, बाद में सेंटीमीटर देखा जाए। 1 मिलीमीटर यानी 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो हम इसमें 10 का भाग लगा करके सेंटीमीटर बना सकते हैं। तो हमें इस तरीके से लिखना चाहिए कि जो पूछा गया है कितनी वर्षा होगी, वर्षा की मात्रा राइट साइड में आनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए राइट साइड में ये लिखा हुआ है इतनी वर्षा होती है, तो हम इसी रूप में लिख देंगे। तो फॉर्मेट बनाएंगे 3 दिन में वर्षा, वर्षा की मात्रा बराबर, ये तीसरा प्रश्न भी है, 276 मिलीमीटर। या तो यही 10 का भाग दे लें, तब भी चलेगा। तो चलिए यहाँ भी दे सकते हैं, बराबर 10 का भाग देंगे तो एक अंक बाद दशमलव आ जाएगा, 27.6 सेंटीमीटर। हमें उत्तर सेंटीमीटर में चाहिए, इसलिए हमने सेंटीमीटर में बना लिया है। एक दिन में वर्षा, बरसात जितने दिन ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा होगी बरसात। मतलब एक चीज बढ़ाते हैं दूसरी भी बढ़ेगी, ये व्यवहार से हमें मालूम होना चाहिए, इन संख्याओं से कोई लेना देना नहीं। तो एक चीज बढ़ाने पे दूसरी बढ़ रही है, तो इसका मतलब इकाई के लिए हमें भाग दे करके निकालना पड़ेगा। तो वही है कि 3 की जगह इस लाइन में 1 आया हुआ है, इन दोनों लाइनों को मिला करके देखेंगे, जिसकी जगह हमने यहाँ पर 1 रखा है उसी का हम इधर भाग लगाएंगे। तो 27.6 में 3 का भाग लगाएंगे। 3 एकम 3, 3 एम 27, 3 दूनी 6, एक दिन में आई है 9.2 सेंटीमीटर। हमें चाहिए 7 दिन में, तो 7 दिन में वर्षा की मात्रा। 7 दूनी 14 और 7 ने 63 एक 64, एक अंक बाद दशमलव, इतने सेंटीमीटर। ये हमारा उत्तर हो गया है, यहाँ पर लिख देंगे उत्तर। आगे देखते हैं चौथा। 5 किलोग्राम गेहूं का मूल्य ये है, 8 किलोग्राम गेहूं का मूल्य क्या होगा? इतने रुपए में कितना गेहूं खरीदा जा सकता है? यहाँ पर ये मालूम पड़ेगा कि हमें किस हिसाब से इसे सेट करना चाहिए। यहाँ पर देखिए 5 किलोग्राम मूल्य का गेहूं का मूल्य इतना है। पहले प्रश्न में हमें मूल्य पूछा गया है, तो मूल्य हमारा सीधी तरफ होना चाहिए, यानी बाईं तरफ होना चाहिए, वो दाहिनी तरफ होना चाहिए। इसी रूप में लिख देंगे, लेकिन यहाँ पर अगले में रुपए दिए हुए हैं, हमें गेहूं की पता करनी है, तो इधर वाले को हम मतलब सीधे हाथ की तरफ रखते हैं इधर। बहुत अच्छा प्रश्न है, देख सकते हैं, ध्यान से देखेंगे सही समझ में आएगा। पहले प्रश्न के लिए हम इसी हिसाब से लिख लेंगे, 5 किलोग्राम गेहूं का मूल्य बराबर 91.50 रुपए। यहाँ ये निशान बना हुआ है रुपए का, तो हम इसको लिखते हैं बाद में,
निशान अगर लगाना है तो पहले लिख दें। तो एक ही बात है। 1 किलोग्राम मूल्य गेहूं का मूल्य चाहिए। तो हमें मालूम है कि जितने ज्यादा गेहूं खरीदेंगे उतने ज्यादा हमारा मूल्य होगा। तो एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ेगी। व्यवहार से पता है हमें, इसलिए ये सीधा अनुपात है। हम इकाई के लिए भाग दे के ही निकालें। 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य बराबर 91.50 बटे 5। सरल कर लेते हैं। बराबर हम 5 का भाग दे लेंगे यहाँ पर। 91.50। 5 एकम 5। 4 बचा। एक का उतारा। 5 अट्ठे 40। एक बचा। दशमलव उठा के यहाँ लगाया। 5। 5 दिया 15। जीरो उतारा। भाग टूटेगी जीरो। 18 रुपया 30 पैसा। 18.30 रुपये। 8 किलोग्राम गेहूं का मूल्य। 8 का गुणा कर देंगे। 18.30 गुणा 8। 8 जीरो 8 या 24। फसल 2। 8 अट्ठे 64। 2 66। 8 एकम 8। और 6 14। 2 अंक बाद दशमलव। तो हमारा ये आ गया 146 रुपया 40 पैसा, यानी 146.40 रुपये। अब देखिए हम दूसरा करेंगे। ये हमारा पहले पार्ट का उत्तर है। दूसरे पार्ट में हम देखते हैं कि 183 रुपये में कितना गेहूं खरीदा जा सकता है। अब यहाँ पर हमें देखना है कि वहां पर हमने क्या किया था। पहले गेहूं की मात्रा, बाद में राइट साइड में आया था गेहूं का मूल्य। यहाँ पर पूछा गया है कि इतने रुपए में कितना गेहूं खरीदा जा सकता है। गेहूं की मात्रा पूछी गई है। तो हमें ये बाद में लिखना है। तो इसी को पलट के लिखेंगे कि 91.50 रुपए में गेहूं आता है 5 किलोग्राम। फिर 1 रुपए में कितना आएगा। फिर 183 रुपये मिलेंगे। मतलब ये पैटर्न हमने घुमाया, उल्टा किया है। इसके हिसाब से तय होता है पूछा क्या गया है। तो लिखेंगे 91.50 रुपए में प्राप्त गेहूं की मात्रा बराबर है 5 किलोग्राम। ओके। 1 किलोग्राम की निकालेंगे। इसे लाइन ऐसे खींच देंगे। 5 बटे, सीधा संबंध है, पहले देख चुके हैं। जितने रुपए ज्यादा दोगे गेहूं उतना मिलेगा। अब किसकी जगह एक आया है 91.50 की जगह, तो हम यहाँ 91.50 का भाग लगाएंगे। कटे तो अच्छी बात, न काटे तो कोई दिक्कत नहीं, इसे ऐसे ही छोड़ो। बाद में गुणा करने में हमें दिक्कत नहीं होगी, कट जाएगा ये। फिर 183 रुपये में प्राप्त गेहूं की मात्रा बराबर एक वाले में 183 का गुणा 5 बटे 100। 5 बटे 91.50 गुणा 183। देखिए 91.50 का 2 बार इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा। गुणा करके देख लें।
91.50 में अनुमान लगा लिया मैंने। 90 दूनी 180 होता है, फिर 1.5 दूनी 3 होता है, 183 हो गया ना। इसलिए हमने बड़ा करें, नौ दो, तो पंजे 10 की जीरो वहां से ले, दो एक दो एक तीन, दो ने 18, ये पूरा आ जाता है। काटेंगे 1 और 2, कुल मिलाकर करके कितना आया? 10। 10 किलोग्राम गेहूं हमें 183 रुपये में मिलेगा। ये हमारा प्रश्न पांचवा है। 30 दिनों में तापमान 15 डिग्री सेल्सियस गिरता है। डिग्री का निशान है, ऊपर लगता है थोड़ा सा। यदि तापमान की गिरावट इसी गति से रहे तो 10 दिनों में तापमान कितने डिग्री गिरेगा? देखिए, कितने डिग्री गिरेगा, दिन पहले लिखने हैं, तापमान की डिग्री बाद, ये पहले पहचानो। तापमान गिर रहा है तो इतने ज्यादा दिन होंगे, उतना ज्यादा गिरेगा, मतलब सीधा संबंध है। 30 दिनों में, पांचवा प्रश्न, 30 दिनों में गिरा तापमान बराबर 15 डिग्री। एक दिन में गिरेगा तो सीधा संबंध है, तो भाग लगाएंगे। और 10 दिनों में गिरेगा, ये लिखने की जरूरत नहीं, लाइन भी खींच सकते हैं। 15/30 गुणा 10, सरल करेंगे। 10 एकम 10, 10 तिया 30, और 3 एकम 3, 3 पंजे 15, कुल मिलाकर के 5/1, यानी कि 5 डिग्री तापमान गिर जाएगा 10 दिन में। ये हमारा उत्तर है। तो हमने सारांश के लिए यहाँ पर देखा है, एक एक नियम का प्रयोग कैसे करते हैं। पहले एक के लिए निकालते हैं राशि, फिर जितनी जरूरत है उसके उसके हिसाब से निकालते हैं। अक्सर गुणा ही करना पड़ता है बाद में। केवल जो विलोम संबंध होता है उसमें अलग नियम है, और ये बहुत कम होता है। देख लेते हैं पहले संबंध कैसा है, ज्यादातर तो सीधा ही संबंध होता है। और दूसरा ये देखा है कि जो चीज हमें निकालनी है वो दाहिनी तरफ आनी चाहिए तो अच्छा रहेगा, और जो चीज दी हुई है दोनों जगह वो हमारी बाईं तरफ लिखी जाए। जैसे 30 दिन है, 10 दिन है, तो दिन इधर रख दिए, तापमान इधर रख दिया, पूछा गया है तापमान।